Hello students, welcome back to our next class in maths for class 8. As you all know, I have already finished 2 of your chapters in mathematics. Now today I am going to start your 3rd chapter for maths part, and I hope that you must have done your homeworks as given to you during my video classes. Whatever homeworks are given to you, you must keep on doing those homeworks and keep on your studies moving, because if you don't have much more options to study, whatever options you are having with, you should try to cope up with all of them. So today for you I am going to start the 3rd chapter in mathematics, which will be squares and square roots, cubes and cube roots. So this is going to be our 3rd chapter. I will like to tell you what is square of a number and what is square root of a number. So let's see first what is a square and what is square root. Look, if I am going to find out the square of 5, the square of 5, this can be written as 5 square. So square of 5 means 5 square. What does this 5 square means? This 5 square means 5 into 5, which comes out to be 25. So स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 और उसको 2 बार गुना करना, ये कहलाता है स्क्वायर. अगर हम क्यूब की बात करें तो सब फॉर एग्जांपल क्यूब ऑफ 5, तो क्यूब का मतलब होता है 5 का पावर 3, और इसका मतलब होगा 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना. तो बताओ बच्चों, अगर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा? 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, तो 125. तो ये तो है स्क्वायर्स, ठीक है. 5 का स्क्वायर 25. तो स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट होता है, पहले तो देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं. स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का. जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है आपको, वो नंबर इसके अंदर में लिखना पड़ेगा. मान लीजिए मुझे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं देखूंगा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से यही मिलता है, वही मेरा स्क्वायर रूट होगा. तो 25 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5. यानी कि वो नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला अंदर वाला नंबर मिल जाए, वही उसका स्क्वायर रूट होता है. जैसे अगर हम रूट 16 का बात करें तो कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए? तो ऐसा नंबर है 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है. अगर हम रूट 100 का बात करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 100 आता है? तो 10 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 10, तो ये 100 बन जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 10. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं. आइए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स पे, कि स्क्वायर रूट्स का प्रॉपर्टी क्या है. देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, in square numbers the digit at the unit place is either of the whole number 0 1 4 5 6 और 9. एक खास बात है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इन्हीं में से कोई नंबर मिलेगा, या तो 0 मिल जाए, या 1 मिल जाए, या 4 मिल जाए, या 5 मिल जाए, या 6 या 9. तो देखिए क्या नहीं मिलेगा? 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा. यानी कि 2 7 8 और 3 वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. तो ये पहचान भी है. अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर, जो किसी का स्क्वायर है, तो आप देख लीजिए उसके नंबर में 0 1 4 5 6 या 9 तो नहीं है. अगर नहीं है तब वो स्क्वायर नहीं होगा, और अगर इनमें से कोई है तो वो स्क्वायर हो सकता है. प्रॉपर्टी नंबर 2, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर इन परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन. किसी भी नंबर का अगर 0 आ रहा है तो 0 हमेशा इवन नंबर ऑफ टर्म में आएगा, तभी वो स्क्वायर हो सकता है. जैसे या तो 2 जीरो हो, या 4 जीरो हो, या 6 जीरो हो.
अगर किसी में 3 जीरो आ गया तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, या 5 जीरो आ गया लास्ट में तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है कि लास्ट में या तो 2 जीरो हो, या 4 जीरो हो, या 6 हो, 8 हो, इस तरीके से। जैसे इसमें देखिए इस नंबर के अंदर 3 जीरो है, तो 3 जीरो होने की वजह से क्या होगा, ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन नंबर्स। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा ही इवन होगा, और अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। जैसे ये देखिए 53 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या 2809 मिला, ये भी एक ऑड नंबर ही है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर इवन, यही रूल चलता है। और प्रॉपर्टी नंबर 4, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। अगर 2 लगातार के नंबर हैं, जैसे n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, उन दोनों नंबर का जोड़ होगा। इसको मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको। 2 लगातार का नंबर, अगर 5 का स्क्वायर लें और 6 का स्क्वायर लें, तो ये 2 नंबर है हमारे पास, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो जो इनका घटाव है, डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होगा, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो कहता है कि जो इनका डिफरेंस होगा, स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा उनके सम के, यानी कि 6 + 5 के बराबर। चलिए देखते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, और इधर जोड़ते हैं तो 6 और 5 11। देखिए तो 36 - 25 फिर 11 आ गया, यानी कि 11 बराबर 11, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। तो याद रखिए इस प्रॉपर्टी को कि अगर 2 लगातार के नंबर हैं और उनके स्क्वायर का हम डिफरेंस यानी कि माइनस लेते हैं, तो वो उन्हीं दोनों नंबर के सम के बराबर होगा। अब आइए हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर n एंड n+1 इज 2n। 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में जो नंबर होंगे, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बीच वाले नंबर, वो टोटल 2n की संख्या में होंगे। जैसे हम एक लेते हैं 8 और एक लेते हैं 10, तो 8 और 10 अगर हम लेते हैं तो क्या होने जा रहा है हमारे पास में, एक नंबर है 8 और एक नंबर है 10। इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, तो 8 का स्क्वायर मिलेगा 8 × 64, और 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो इनके बीच में कितने नंबर हैं, 64 और 100 के बीच के नंबर कितने हैं, तो हमको इसके लिए 100 - 64 करना पड़ेगा, जो नॉन परफेक्ट नंबर है। तो 100 से 64 माइनस करते हैं तो टोटल 36 नंबर हमें मिलेंगे। तो ये 36 किसके बराबर होंगे, तो ये जो 36 नंबर इनके बीच में हमें मिला है, प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है तो नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n एंड n+1 इज 2n। उनके बीच में टोटल 2n नंबर होगा, 2n नंबर यानी कि 8 × 2 = 16। तो यहां पे क्या हमारे पास ये हो रहा है, 36 है तो 2n करेंगे तो, हाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि हमने जो किया है उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं लिया है। क्वेश्चन कहा गया 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 8 और 10 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो हम अपने एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। 8 और 9 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, इनके स्क्वायर्स के बीच के नंबर देखिए क्या होगा। तो एक तरफ है हमारे पास 8 का स्क्वायर और एक तरफ है 9 का स्क्वायर। 9 × 9 = 81, 8 × 8 = 64। इनके बीच में कितने नंबर हैं, तो 64 से 81 के बीच में जो नंबर हैं वो आपके पास आ रहे हैं 6 नंबर, 6 × 10 = 16 और 1 17, यानी कि 16 नंबर इनके बीच में आ रहे हैं। तो 16 नंबर अगर इनके बीच में आ रहे हैं, आप चाहे तो काउंट कर लीजिएगा,
65, 66, 67, 68, 69, 70 अप टू 81। तो 64 और 81 के बीच में 16 नंबर होगा जो इक्वल टू 2 इंटू एन, यानी कि 2 इंटू 8 पहले वाले नंबर का दुगना होगा, ये भी 16 है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। इन क्वेश्चंस को गौर से देखिए। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो इन स्क्वायर्स को में क्या करना है हमें कि जो नंबर जिनका स्क्वायर दिया है उन्हीं को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनको फैक्टराइज करके पता कीजिए कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइज से हम कैसे पता करते हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। 1296 उठा लिया, बी पार्ट। बी पार्ट इज 1296। ये देखिए हमारे पास बी पार्ट है 1296। कहता है इसको फैक्टराइज करके पता कीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम 1296 ले लेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 जा 4। ये इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। 281 और 9 जा 81। तो देखिए बच्चों, अगर सारे नंबर 2 बार आ जाएं, जैसे ये 2 1 आ गया, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 9 2 बार आ गया, तो अगर फैक्टराइज करने में सारे 2 बार आ जाए, यानी कि जोड़े में अगर आ जाते हैं, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जोड़े में नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए 1296 जो है वो इक्वल किसके है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 के। ये यहां से हमें मिला है। तो ये एक का जोड़ा बना, दूसरे का जोड़ा बना, तीसरे का भी जोड़ा बन गया। अगर सारे जोड़े बन जाते हैं तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर जोड़ा नहीं बनता तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हमें चेक करना था इस क्वेश्चन में कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस बार क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई पे, उसके आगे है डिवाइड पे, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए फिर हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि बताइए, थर्ड क्वेश्चन में वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका सी पार्ट है, देखिए आप 2592। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट बनाएंगे। आप 2592 हमें वो नंबर सर्च करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से तो 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 81, और ये देखिए फिर 9 9 जा 81। हमने 3 को चाहते तो हम 3 से भी कर सकते थे, लेकिन हमने देखा 9 9 जा 81 होता है, इसलिए इसको पेयर ले लिया। तो बच्चों देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पेयर का बनना बहुत जरूरी है। तो इसका तो पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन पाया। यानी कि पेयर बनाने के लिए हमें 1 2 का कमी रह गया। अगर हम इसमें 1 2 और मल्टीप्लाई कर देते तो ये पेयर हो जाता। तो यानी कि अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर होगा कि हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, तो हम इसको पहले लिख लेंगे 2592 इज इक्वल टू क्या बन रहा है? 2 इंटू कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, और फिर 2 बार 9 है, 9 इंटू 9। तो आप मिला लीजिएगा, एक का पेयर बना, दूसरे का पेयर बना, तीसरे का पेयर बना, ये कम रह गया।
तो चाहे क्वेश्चन मल्टीप्लाई का हो या डिवाइड का हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आगे डिवाइड का आएगा, अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो ये 2 हट जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड करने में। और अगर मल्टीप्लाई पूछे तो हमें फिर एक और 2 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहां पे 2 का एक पेयर नहीं मिला है, तो हियर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 to get a perfect square। हमें परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और याद रखिए अगर इसी में डिवाइड का क्वेश्चन होता तो हमें एक 2 से डिवाइड करना होता, यानी कि जिसका पेयर नहीं मिला उसी से डिवाइड हमें कर देना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन 4th आपका डिवाइड का ही है, आप सीधा देख लीजिए कि आपको कौन से नंबर से डिवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर डिसाइड विच ऑफ देम मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इनको देख के बताइए कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए 5 3 7, इसके लास्ट में कितना आया 7 आया। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, याद कीजिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो किस में एंड करते हैं 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9। तो अगर 0 1 4 5 6 9 से कोई नंबर एंड करे तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास में 5 3 7, ये तो 7 से एंड हो रहा है, न 0 से न 1 से न 4 से न 5 से न 6 से 9 से, तो ये तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 2 वाला है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 8 0 0 वाला है, ये एंड हो रहा है 0 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मगर इसमें 0 इवन नंबर में चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 0 है जो कि इवन नंबर में है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे यहाँ 3 0 थे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा ये है 625, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 384 हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, ये देखिए ये नंबर 0 1 4 5 6 और 9, इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहां पे अगला क्वेश्चन है आपका 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड एंड विद डिजिट 1। किसका स्क्वायर 1 से एंड होगा। तो आपको क्या करना है कि इसके लास्ट डिजिट को इसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 609 है ना, तो लास्ट में 9 मिला, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, तो ये 1 से एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ है 7, तो 7 7 जब 49 होता है, तो ये 9 से एंड होगा, 1 से नहीं होगा। 5 5 जा 25, ये 5 से एंड होगा, 1 से नहीं होगा। मगर ये 1 1 जा 1, ये एंड होगा। 6 6 जा 36, ये नहीं होगा। ऐसे ही आपको देख लेना कि कौन किसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा, तो आप यूनिट को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 6 आया या नहीं आएगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनका अब आपसे पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बच्चों अभी बताया गया कि अगर ये 4 है तो 4 से ही इसको मल्टीप्लाई करके जो आए उसका यूनिट डिजिट ही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो 4 4 जा 16 होता है, तो 6 इसका यूनिट डिजिट होगा। 3 3 जा 9, तो 9 इसका यूनिट डिजिट होगा। अगला क्वेश्चन 9 है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर। तो बताइए किसका ऑड होगा, किसका इवन होगा। तो प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है, इवन का स्क्वायर भी इवन होता है। तो ये तो है 517, तो 517 तो एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। 234 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को डायरेक्टली बता सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें कितने जीरो होंगे इनके स्क्वायर में। तो याद रखिए, अगर हम एक नंबर वाले जीरो को स्क्वायर करते हैं तो हमें 2 जीरो मिलता है। 2 नंबर वाले जीरो को स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो, 3 वाले में 6 जीरो और 4 वाले में 8 जीरो। तो जैसे 40 है, ये 1 जीरो वाला नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो मिलेगा। ये 2 जीरो वाला नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 3 का है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो मिलेगा।
ये 4 जीरो वाला है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 जीरो मिल जाएगा। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, इनमें इनके बीच में कितना नेचुरल नंबर लाई करता है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी था आपके पास में कि अगर दो लगातार का नंबर हो तो उनके स्क्वायर्स के बीच में जो नंबर होते हैं वो 2 इंटू एन यानी कि 2 इंटू छोटे वाला नंबर के बराबर होता है। तो 6 और 7 लगातार का नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर के बीच का नंबर चाहें तो 2 इंटू छोटा यानी कि 2 6 जा 12 नंबर होगा। इसी तरह से इसमें 19 20 लगातार के नंबर हैं, तो इनके स्क्वायर के बीच में जो नंबर होंगे वो 2 इंटू 19, ये भी लगातार का नंबर है तो 2 इंटू 49, ये भी लगातार का नंबर है तो 2 इंटू 75। ये आपका आंसर होता चला जाएगा। अगला सवाल भी आपका वैसे ही जैसे कि 11 था, ये लगातार के नंबर हैं, इनके बीच का नंबर बताना है, तो आप 2 से इनके छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई होप कि 12 तक के क्वेश्चंस को आप लोग अपने घर में बनाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा, तो आप इसको ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आगे का पार्ट आप लोगों को करवाता चला जाऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना होमवर्क अपना काम आप हमेशा करते रहिए। मैं रेगुलरली आप लोगों को वीडियोस के थ्रू चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डील करूंगा। अगर किसी को लगे कि सर क्या कह के समझ में नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस वीडियो को पॉज करके या बैक जाकर फिर से एक बार देख ले। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरी हर बात समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। स्कूल में बुक्स अवेलेबल है, जाकर अपने बुक्स खरीद लीजिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। टिल देन टेक केयर, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए।